तो मैं फिर से हाजिर हूँ बिना किसी देर की। मैं आज की स्टोरी शुरू करती हूँ। तो इस फोटो को देख के आप समझ ही चुके होंगे कि आज की कहानी है हमारे कृष्ण भगवान, उनके सखाओं और गोपियों की। तो बात कुछ ऐसी है कि एक बार बालक कृष्ण अपने दोस्तों के साथ गोकुल के जंगल में खेल रहे थे। वहाँ उन्हें एक असाधारण बहुत ही सुंदर मोतियों का पेड़ दिखा। गोपियाँ और बालक कृष्ण दोनों मोती देखकर चकित हुए। गोपियाँ और कृष्ण सखा सभी उस मोती के पेड़ को देखकर बहुत ही खुश थे और उन्होंने कृष्णा से कहा कि ये मोती कितने सुंदर है, काश इन्हें हम अपने पास रख पाते और ये मोतियाँ हमें मिल जाती तो कितना मज़ा आता। इस बात पर कृष्णा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ये मोतियाँ तुम्हें बिल्कुल मिल सकती हैं। इसके लिए तुम्हें सिर्फ सच्चे और शुद्ध दिल से इस पेड़ के नीचे खड़ा होना होगा। तब गोपियों और सखाओं ने कहा, क्या सच कह रहे हो तुम कान्हा? सिर्फ इतना करने से ये मोतियाँ हमें मिल सकती हैं? तो कान्हा ने जवाब दिया, बिल्कुल हाँ। फिर क्या था, सखाओं और गोपियों में होड़ लग गई। सब एक एक करके उस पेड़ के नीचे खड़ा हुए, बट किसी के ऊपर उसमें से एक भी मोती न गिरा। तो सब उदास हो गए और कृष्णा से कहा, कृष्णा ये तुम्हारी कोई लीला है, तुम जाओ और उस पेड़ के नीचे खड़े हो अब। फिर क्या था, मुस्कुराते हुए हमारे बाल कृष्णा उस पेड़ के नीचे खड़े हो गए और जैसे ही कृष्णा उस पेड़ के नीचे खड़े हुए, बारिश के समान, जादू के समान उस पेड़ से सारे मोती गिरने लगे और सखाए और गोपियाँ बहुत खुश हुई और सब ने मोतियाँ इकट्ठा कर ली। मोतियाँ इकट्ठा करते करते सभी थक गए और थकने के बाद उन्होंने कान्हा से पूछा कि इस चीज़ का अब राज तुम हमें समझाओ। तब कृष्णा ने कहा, देखो केवल अहंकार और लालच से मोती नहीं मिलते, शुद्ध प्रेम और सच्चाई से ही अनमोल धरोहर प्राप्त होती है। तो अब आप सब समझ गए होंगे कि सच्चे दिल और भक्ति से ही अनमोल धरोहर मिलती है। लालच और अहंकार केवल मार्ग में बाधा डालते हैं। भगवान हमें प्रेम और शुद्धता से पुरस्कृत करते हैं। फिर गोपी ने कहा, हे कृष्ण, आपने हमें दिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी मोती क्या है। यह केवल धरोहर नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम है। फिर क्या था, सभी गांव लौटे और सभी वासियों के साथ ये मोतियाँ बांटी और पूरे गांव में खुशियाँ फैल गई। तो ये थी हमारी आज की कहानी और फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए सिया छटा, और हमेशा ऐसे ही हमारे साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। राधे राधे।